क्या आपने कभी सोचा है कि एक हंसता खेलता घर अचानक शमशान जैसा शांत क्यों हो जाता है? क्यों एक औरत जो 7 फेरे लेकर 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा करती है, वही अपने पति की बर्बादी का कारण बन जाती है? आज का ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि हम उस कड़वे सच की परतों को खोलने वाले हैं, जिसे समाज अक्सर कालीन के नीचे दबा देता है। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, बल्कि हर उस मर्द और औरत की है जो अनजाने में एक दूसरे के विनाश की राह पर चल पड़ते हैं। जब हम बर्बादी की बात करते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ पैसा खत्म होना नहीं होता। असली बर्बादी तब शुरू होती है जब घर के भीतर का सुकून मर जाता है। एक शादीशुदा स्त्री अपने पति को तब बर्बाद करने पर आमादा होती है जब उसके अंदर का सम्मान पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। मनोविज्ञान कहता है कि कोई भी इंसान बिना वजह किसी को चोट नहीं पहुंचाता, लेकिन जब एक औरत को लगता है कि उसकी अहमियत उस घर में सिर्फ एक फर्नीचर जैसी रह गई है, तो उसका दुख धीरे धीरे गुस्से में बदल जाता है। वो गुस्सा जो ज्वालामुखी की तरह फटता है और सबसे पहले उस इंसान को अपनी चपेट में लेता है जिसके साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी जोड़ने का सपना देखा था। यहाँ एक बहुत गहरी रिसर्च का जिक्र करना जरूरी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कई मनोवैज्ञानिक संस्थानों के शोध बताते हैं कि वैवाहिक कलह और आर्थिक पतन का सीधा संबंध मानसिक तनाव से है। रिसर्च के अनुसार जिन घरों में भावनात्मक जुड़ाव की कमी होती है, वहां कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होता है, यानी पति और पत्नी एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को व्यक्तिगत हमले की तरह लेने लगते हैं। जब एक स्त्री को भावनात्मक सुरक्षा नहीं मिलती, तो उसका दिमाग रक्षात्मक मोड में चला जाता है, जिससे वो ऐसे फैसले लेने लगती है जो अनजाने में पति के करियर, साख और मानसिक शांति को तबाह कर देते हैं। अब सवाल ये आता है कि वो अपने मर्द को छोड़ना क्यों चाहती है? क्या ये सिर्फ एक पल का गुस्सा है? नहीं, ये बरसों से जमी हुई कुछ बर्फ की तरह है जो धीरे धीरे पहाड़ बन जाती है। जब एक औरत को लगता है कि वो जिस इंसान के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई है, वही इंसान उसे समझने में नाकाम रहा है, तो अलगाव की भावना पैदा होती है। वो छोड़ना इसलिए चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि घुट घुट कर मरने से बेहतर है कि एक बार मरकर फिर से जी लिया जाए। उसे लगने लगता है कि ये रिश्ता एक ऐसी जेल है जहां उसकी रूह रोज मर रही है। रुको, यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ है जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है कि बर्बादी सिर्फ एक तरफा होती है? असल में, जब एक औरत अपने पति को छोड़ने का फैसला करती है, तो वो सिर्फ एक मर्द को नहीं छोड़ती, वो अपनी उस पहचान को भी पीछे छोड़ देती है जिसे उसने सालों तक संजोया होता है। ये फैसला किसी के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन जब घर के अंदर अपमान की दीवारें खड़ी हो जाएं, तो बाहर की दुनिया ज्यादा सुरक्षित लगने लगती है। अगर आप यहां तक मेरे साथ हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी रिश्तों की इस उलझन को गहराई से महसूस कर रहे हैं। क्या आपने कभी अपने आसपास या खुद के जीवन में ऐसी कड़वाहट महसूस की है? क्या आपको लगता है कि संवाद की कमी ही सबसे बड़ी दुश्मन है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि आपकी एक बात किसी और की जिंदगी का नजरिया बदल सकती है। और अगर आपको लगता है कि ये सच समाज के सामने आना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें आज ये सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपका एक लाइक और एक कमेंट इस चर्चा को और भी सार्थक बना सकता है। जरा सोचिए, एक मर्द के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसका स्वाभिमान और उसका घर। जब एक स्त्री उसे मानसिक रूप से तोड़ना शुरू करती है, तो उसकी कार्यक्षमता कम होने लगती है। वो दफ्तर में ध्यान नहीं दे पाता, उसके व्यापार में घाटा होने लगता है और समाज में उसकी इज्जत कम होने लगती है। ये बर्बादी की वो धीमी प्रक्रिया है जिसे कोई देख नहीं पाता। औरत ऐसा जानबूझकर हमेशा नहीं करती, बल्कि कई बार ये उसके अंदर दबे हुए उस दर्द का नतीजा होता है जिसे कभी सुना ही नहीं गया। वो अपने मर्द को इसलिए छोड़ना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मौजूदगी की अब कोई कीमत नहीं रह गई है। उसे महसूस होता है कि वो सिर्फ एक जरूरत बनकर रह गई है, चाहत नहीं। अक्सर देखा गया है कि जब पति अपनी पत्नी की छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज करने लगता है, तो पत्नी के मन में विद्रोह का बीज पनपने लगता है। ये बीज धीरे धीरे बढ़ता है और एक दिन पूरे घर को अपनी जड़ में ले लेता है।
छोड़ने का फैसला अंतिम विकल्प होता है। उससे पहले हजारों बार वो औरत अपने अंदर की आवाज को दबाती है। वो कोशिश करती है कि चीजें ठीक हो जाएं।